बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे एंड होप एंड आई प्रे कि आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा, स्पेशली पंजाब के रेजिडेंट्स का। कॉज जिस तरह स्मॉग ने हमारा सबका बुरा हाल किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के बाद हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं। एनीवेज, इस ब्लॉग के अंदर दो तीन खबरें हैं और बड़ी खबरें हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो परवेज़ खटक साहब पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन इलेक्शन से भाग गए मौलाना फजलुर रहमान साहब के बाद। वो भी कहते हैं कि यार इलेक्शन नहीं, नहीं इलेक्शन नहीं, कुछ भी करो मेरी जान छो, इलेक्शन नहीं। क्यों, कैसे, केपी के अवाम का क्या रोल है उसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात करते हैं। सेकेंडली, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप से या सर्कमस्टांसिस से जान छुड़वाने के चक्कर में हैं। वो भी इलेक्शन से तो नहीं भाग रहे, क्योंकि इलेक्शन उनको ज़बरदस्ती दिया गया है और प्लेट में रख के दिया गया कि नहीं आप लें, हम आपके साथ हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बेचारे, एक टाइटल है या एक टैग है जो उनके ऊपर हमेशा से लगा हुआ है जब से वो तशरीफ़ लाए सियासत में, तो अब वो उससे जान छुड़वाना चाहते हैं। और उस टाइटल का नाम है लाडले का टाइटल, ब्लू आइड बॉय का टाइटल, स्टैब्लिशमेंट्स ब्लू आई बॉय, ब्लू आइड बॉय, और उससे जान छुड़वाना चाहते हैं। और उसके लिए जनाब उन्होंने जिम्मेदारी किसको दी है? 80 साल इरफान सिद्दीकी साहब को। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं, बाद में आते हैं परवेज़ खटक साहब के ऊपर। दो के मेरे नज़दीक वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के अवाम की, जो परवेज़ खटक साहब जो भागे हैं इलेक्शन से, दैट्स अचीवमेंट ऑफ केपी के पीपल। एनीवेज, नवाज शरीफ साहब को ये लगता है कि जो अभी मंशूर कमेटी बनाई गई है, उनको एक टास्क दिया गया है कि जनाब किसी भी तरह से आप कोई ऐसा नरेटिव घड़ के लाइए, कोई ऐसा बयानिया घड़ के लाइए कि जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर छाप लग चुकी है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं, ये ब्लू आइट है, ये छाप जो है ये उतारी जा सके। बड़ा आसान है मियाँ नवाज शरीफ साहब, जेल चले जाइए, सज़ा पूरी कीजिए। और जो जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडरान की पकड़ धकड़ और जिस तरह ज़बरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जारी हैं, अगर आप भी उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आपके लोगों की भी आ जाती हैं और आप छोड़ देते हैं, आपके लोग भी ये बिल्कुल आप घरों से निकलना भी बंद कर दिया जाता है लोगों का, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून का झंडा नज़र आ जाए तो उनको पकड़ लें, बच्चों को पकड़ें, जिनकी टांगें टूटी उनको टांगें टूटी के ऊपर छड़ियाँ मारे, बिकॉज मैं विटनेस हूँ। उन टूटी हुई टांगों के ऊपर छड़ियाँ मार के उनके ज़ख्म बच्चों के खोल दीजिए। वो बच्चे जिन्होंने लंदन पढ़ने जाना था, अमेरिका में पढ़ रहे थे, छुट्टियों में पाकिस्तान आए हुए थे, उनके करियर तबाह कर दीजिए। लोगों के बच्चों को गिरफ्तार करने घर पे आइए और इस तरह जलील कीजिए ख़ानदान को कि बाप को हार्ट अटैक हो, बाप मर जाए। उसके बाद ये सारी कहानियाँ जो हैं, अगर आपकी सियासी जमात के वर्कर और लीडरान के साथ भी हो रही हैं तो आप डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट के लाडले नहीं हैं। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वहाँ पर पाकिस्तान के सरकारी महकमों का अमला जो है आपके अंगूठे की छाप लेने वहाँ तक पहुँच जाता है। एक मुजरिम को तारीखी प्रोटोकॉल देकर मीनार पाकिस्तान में लाकर जलसा कराया जाता है और वहाँ से आप उठकर जेल की बजाय घर में चले जाते हैं। और आपके अपोनेंट जो हैं खुर्शीद शाह साहब जैसे, पीपल्स पार्टी जैसे, वो कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ जेल जाते तो उनका कद बड़ा होता, अब उन्होंने अपने ऊपर छाप पक्की कर ली कि वही लाडले हैं। तो फिर इसके ऊपर मैं क्या कहूँ, फिर इसके ऊपर पाकिस्तान के 25-26 करोड़ आवाम क्या कहें? आपने अपने कामों की वजह से, अपने अपने हर बुज़दिल एक्ट की वजह से, आई एम सॉरी टू से दैट, आप बहुत बड़े हैं एज में, लेकिन सिंस दैट्स द रियलिटी सो लेट मी यूज़ दैट वर्ड, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन इस तरह की बुज़दिलाना सियासत की वजह से आप जनाब अपने ऊपर ये लगवा चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट का लाडला होने की छाप। हाँ, वोट को इज्जत दो का बयानिया आपने बनाया, आपके ऊपर बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की छाप मिट चुकी थी। आपकी गुजरावाला वाली तकरीर, इस्टेब्लिशमेंट की छाप, लाडला होने की छाप आपसे मिट चुकी थी। लेकिन जब उस पर यू टर्न लिया, और यू टर्न भी नहीं लिया, आप उसी दायरे में घूमने लग गए कि जो आपने मिड 1980s के में सियासत में आए थे, जब अर्ली 1980s में, तो उस दायरे में जब आप घूमे तो वो फिर काम पक्का हो गया दोबारा से। फिर हुण स्टैब्लिशमेंट दे लाडले तुसी ही हो, तो आई एम श्योर कि आपको तो असम्बली पहुंचने से पहले ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सिलेक्टेड का खिताब अता कर देना चाहिए, आपको दे देना चाहिए। बाकी दैट्स हाउ इट इज़। आगे चलिए, तो ये बहुत बड़ी खबर है, इसका बैकग्राउंड मैंने कुछ थोड़ा सा खंगाला है वहाँ पे केपी के कुछ दोस्तों से बात करके। तो पता नहीं अच्छी खबर है बुरी खबर है, मुझे नहीं पता इसका। इसको मतलब एंगल्स डिफरेंट है ना, कि बदकिस्मती की बात है, मैं हर चीज़ को जमहूर पसंद होते हुए वोट की इज्जत दो को वाले एंगल से देखता हूँ। शायद मासूम आदमी हो या बेवकूफ़ आदमी हो, वो मुझे नहीं पता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का इंतखाब में ताख़ीर का मुतालबा। परवेज़ खटक का इंतखाबात में ताख़ीर के लिए अदालत से रुजू का ऐलान। 8 फरवरी को आम इंतखाबात के हक़ में नहीं, फरवरी के 3-4 माह बाद आम इंतखाबात होने चाहिए परवेज़ खटक। अब इसके पीछे कहानी क्या है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो जब मैं यही सारा मामला देख रहा था तो वो कहानी भी मुझे केपी के कुछ दोस्तों से, उनके वीडियो से आइडिया हुआ। केपी में एग्जैक्ट वही फोर्स इस्तेमाल की है पुलिस ने जो पंजाब में पंजाब पुलिस ने इस्तेमाल की है। रैली नहीं निकलने देनी तहरीक इंसाफ की, कॉर्नर मीटिंग नहीं होने देनी, जलसा नहीं होने देना।
तो वहाँ पर रिटेलिएट किया है जनाब केपी के वर्कर ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने, इमरान खान के वर्कर ने रिटेलिएट किया है। वहाँ पर मैंने एक फुटेज देखी है, अब मुझे वो एग्जैक्ट नहीं पता कि वो फुटेज कहाँ की है, किस एरिया की है, और वो फिर लैंग्वेज भी पश्तो है। तो वहाँ पर रैली निकालने के ऊपर पुलिस वाले रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ के वर्कर नौजवान थे, वो बड़े मुश्तिल और बड़े वो कहते हैं ना कि वो इमोशनल हुए हुए थे वर्कर। उन्होंने कहा जी रैली निकलेगी, तुमने हमें गोली मारनी मार दो। इवेंचुअली वहाँ पर हाथापाई हो रही है, और वहाँ पर हीटेड आर्ग्यूमेंट्स के बाद पुलिस जो है वो साइड पर हट जाती है, और रैली जो तहरीक इंसाफ की है वो आगे चली जाती है। उसके बाद आज ही तहरीक इंसाफ ने केपीके में बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया। मैं कुछ मनाजिर कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखा सकूँ। जिन तमाम पाबंदियों के बावजूद कि आप जलसा नहीं कर सकते, 144 है, बाकी सारी सियासी जमातें करें, जहाँ तहरीक इंसाफ के 3 वर्कर भी इकट्ठे खड़े आए नज़र आए, उनको पकड़ के अंदर दे दो, और इन तमाम तर मजालिम के बावजूद केपी के अवाम ने बहादरी का मुजाहरा करते हुए आज इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है तहरीक इंसाफ के लिए, और ह्यूज पैमाने पर किया है कि मतलब जो कॉर्नर मीटिंग्स है उसमें भी लोग एंड तक भरे हुए हैं कि जनाब उन्होंने वो जलसा गाह या जो भी अपना स्पॉट रखा हुआ था वो फिल कर लिया हुआ है। सो इन सर्कमस्टांसिस के अंदर ऑब्वियसली परवेज़ खटक साहब नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो। रीज़न ये कि ही नोज़ इट वेरी वेल कि ये केपी है, ये पंजाब नहीं है। पंजाब के जिस तरह लोग सरेंडर करके ना, जिस तरह उन्होंने कहा जी ठीक है सर, जैसे आप कहते हैं हम घर से भी नहीं निकलेंगे, हम जलसा भी नहीं करेंगे, आप 2 दफ़ा रेड करेंगे तो हम डर के घर बैठ जाएंगे। केपी के अवाम ने इनकार कर दिया। केपी की वैल्यूज़ और है, मैं इसमें मतलब मार्जिन देता हूँ केपी को कि केपी की पंजाबियों से वैल्यूज़ और हैं। केपी के लोग बहादुर भी हैं, केपी के लोग हमसे ज़्यादा गैरतमंद भी हैं, केपी के लोग एक अनाब को उस लेवल पे रखते हैं कि जहां उनको अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना भी आता है। और अगर आप वही केपी में पंजाब का मॉडल इंप्लीमेंट करेंगे तो दैट्स गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर एवरीबडी। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे पैदा हो सकते हैं अगर केपी के लोगों को पंजाबियों की तरह ट्रीट करेंगे। आई एम सॉरी, मैं खुद पंजाबी हूँ, बट क्या करूँ, दैट्स रियलिटी, दैट्स व्हाट आई विटनेस एवरी डे। शर्मिंदगी होती है अपने पंजाबियों के बारे में इस तरह बात करते हुए, बट दैट्स रियलिटी, दैट्स हाउ इट इज़। तो उसमें पहले फजलुर रहमान साहब भागे इलेक्शन से कि नहीं जी नहीं, इलेक्शन नहीं चाहिए। फिर उसके बाद अब परवेज़ खटक साहब भी भागे और कहते हैं मैं तो अदालत जाऊँगा, जाके मैं अदालत से रुजू करूँगा कि जनाब इलेक्शन नहीं चाहिए। इसमें बैकग्राउंड एक और भी है जनाब, मेरी इत्तलात ये, और मैंने तब भी ब्लॉग किया था इसके ऊपर कि जनाब जब इनको बना के दी जा रही थी ना, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बन रही थी परवेज़ खटक साहब की, तो परवेज़ खटक साहब का एक ही मुतालबा था कि मैं केपी में इलेक्शन सिर्फ एक सूरत में लड़ सकता हूं अगर केपी में तहरीक इंसाफ का झंडा और बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान नहीं हो, वरना केपी के लोगों ने मुझे लिफ्ट नहीं करानी, नज़दीक भी नहीं आने देना। इनको श्योरिटी दी गई थी, मेरी इतलात की एट दैट टाइम कि तुम परेशान ना हो, तुम टेक द स्टेप, तुम आगे चलो, हम वी आर विद यू। लेकिन अब ये कुछ भी कर लें, बल्ले का निशान नहीं होगा, जिसके ऊपर छाप होगी कि ये इमरान खान का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है, वो जीत जाएगा। मतलब एक चीज़ बड़ी अंडरस्टैंडेबल सी है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि लोग इसको क्यों नहीं समझ सके, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के फैसला साज इसको क्यों नहीं समझ सके। नाज़रीन, आप जिस भी चीज़ को जितना दबाएंगे वो उतना रिएक्शन शो करेगी, वो उतना उभर के ऊपर आएगी। आपने तहरीक इंसाफ को जितना दबाया है, लोगों के दिलों में तहरीक इंसाफ के लिए नफरतें नहीं बढ़ी, मोहब्बत बढ़ी है। आप इसी तहरीक इंसाफ को छोड़ देते कि यार करो जो करना है तुसी, और जिस तरह आपने थापड़ा रखा हुआ है, जिस तरह आपने यूर पाथिंग PMLN, और जिस तरह नवाज शरीफ साहब के कंधे के ऊपर आपने हाथ रखे, वैसे ही आप हाथ उधर रखते, जिताना तो एंड में फिर वोटा ने नहीं सी ना, वोटा ने गिणने ने जिताना सी कि जिधर वोट गिणने ने उधर जित जाना उन्होंने आके। सो अगर आपने यही तरीका कर रखना था तो उसका मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट किया जा सकता था। एक फिर उसमें टेक्निकल चीज़ आ जाती है, लोग 9 मई को ले आते हैं, भाई 9 मई के ऊपर तो बहुत क्लैरिटी है। 9 मई में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनकी फुटेजेस हैं, जिनके सबूत हैं, जिनके ऊपर साबित होता है कि इन्होंने इश्तियाल अंगेज़ी की, इन्होंने रियासत के ऊपर हमला किया, तोड़ फोड़ की है, जिन लोगों ने, पकड़ लें, अंदर दे दें, ट्रायल करें। जब रियासत को कभी उन पर रहम आ जाए कि रियासत माँ जैसी हो जाए कि चलो यार तुमसे गलती होगी, आगे चलते हैं। लेकिन मासूम लोगों को जिस तरह बाकी लोगों को रगेदा जा रहा है, जिसके पास तहरीक इंसाफ का झंडा है, वो 9 मई में इन्वॉल्व है, दैट इज़ रॉन्ग। ये नहीं करना चाहिए था। मैं बार बार इसके ऊपर बात करता आया हूँ। ये बारीक सी लाइन थी, अंडरस्टैंडिंग की लाइन थी, इसमें समझना चाहिए था कि यहाँ पर करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं, और यही वजह है कि हम आकर बड़े ही वो सेंसिटिव सी जगह के ऊपर अब खड़े हुए पाकिस्तानी सारे के सारे के हर सियासी जमात जो है तहरीक इंसाफ इलेक्शन का मुतालबा करती है, और हर बाकी सियासी जमात है वो इलेक्शन से भागने के चक्कर में पड़ी हुई है। बट मेरी असेसमेंट ये है कि अगर केपी में भी इलेक्शन इन्होंने लड़ना है तो ये सारे के सारे इकट्ठे होकर तहरीक इंसाफ के मुकाबले पर लड़ेंगे, तो तब जाकर कुछ हो सकता है, इनको स्टैंडिंग ग्राउंड में मिल जाए, वरना परवेज़ खटक साहब हो जाए, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो जाए, मुझे इनके हालात बहुत ही पतले लग रहे हैं, बहुत ही पतले लग रहे हैं। बहरहाल इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, आगे देखते हैं क्या होता है। ये दो
बड़ी डेवलपमेंट थी वीकेंड की, संडे के डे की 2 बड़ी डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक पहुंचा दूं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।